बदलापुर मामले में आज कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि मामला 13 तारीख का था। एफआईआर 16 तारीख को दर्ज हुई और जो पीड़ित है उसके परिवार वालों का बयान 22 तारीख को दर्ज हुआ। आखिर इतनी लेट क्यों हुई? कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या लोगों को न्याय पाने के लिए सड़क पर उतरना होगा क्या? हमारे साथ बीजेपी की वरिष्ठ नेता चित्रा बागजी, हमसे हम बात करेंगे। मैम, बदलापुर की जो घटना हुई, सरकार ने 3 पुलिस वालों को निलंबित भी किया। आज कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को भी फटकार लगाई है। देखिए, जो घटना हुई है वो तो बहुत दुर्दैवी ऐसी घटना है और इस घटना के तहत मैं कल वहाँ पे गई थी। जो मुझे पुलिस ने जानकारी दी है उस जानकारी के तहत बच्ची जो थी उसके नाना नानी के पास रहती थी और जब ये घटना हुई और बच्ची ने कुछ शिकायत की कि उसे थोड़ी तकलीफ़ हो रही है तो उन्होंने उनकी माँ को बताया और माँ जो है बच्ची को लेके उसे थोड़ा डाउट हुआ कि कुछ मेरे बच्ची के साथ में गलत हुआ है, तो वो पुलिस स्टेशन आई। पुलिस स्टेशन आने के बाद तुरंत उसे मेडिकल के लिए भेजा गया। मेडिकल तो वैसे भी जनरल केसेस में 3 से 4 घंटे लगते ही है डॉक्टर्स को रिपोर्ट्स और सारी चेकिंग करने के लिए। उसके बाद जो बयान लेना था, जो स्टेटमेंट लेनी थी, तो यहाँ तो 4 साल की बच्चियाँ थी जिन्हें तो अभी अपनी ही कुछ पहचान नहीं है और उनके साथ बलात्कार क्या होता है या ऐसी घटनाएं क्या होती है उसका बिल्कुल इल्म इन नन्ही जानों को नहीं है। और उनसे बतवाना कि भाई क्या हुआ है आपके साथ, ये पुलिस के सामने भी बहुत बड़ा टास्क था। ये कोई 10, 11, 12, 15 साल की बच्चियां नहीं है कि आते ही बताएंगे कि मेरे साथ ये हुआ, मुझे यहाँ जो भी इंसिडेंट वहाँ पे हुआ है। तो ये बच्चियां बदली 4 साल की बच्चियां हैं, उनको उनके मुंह से बुलवाना ये सारी बातें, तो ये पुलिस के सामने भी बहुत बड़ा टास्क था और इसीलिए उनके साथ थोड़ा स्टेटमेंट लेने में और पूछताछ करने में वक्त लगा। वो सीधे सवाल नहीं पूछ सकते थे। छोटी बच्ची है, उसके दिल का ख्याल रखते हुए कि उसे आहत ना पहुंचे, उसे किसी प्रकार का कि मेरे साथ कुछ अलग ही हुआ है, ऐसे उस नन्ही सी जान पे कोई इसका असर ना पड़े, ये ऐसे सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने वहाँ पे स्टेटमेंट लिया और वहाँ पे हमने देखा कि उसके लिए वहाँ पे वक्त लगा है। ऐसे पुलिस ने जो कल मुझे बताया था वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो ये बात में तो हम समझ सकते हैं कि अगर छोटी बच्चियां हैं तो उनके साथ क्या हुआ ये उनसे उनसे बुलवाना ये बहुत बड़ा ही है टास्क। तो हो सकता है कि उसके लिए टाइम लग गया हो। मैम, बताया जाता है कि जो स्कूल संचालक हैं उनके कनेक्शन बीजेपी से हैं, आरएसएस की आइडियोलॉजी है और इसी चलते ये सारे झूठ एलिगेशन है। 1965 से ये संस्था ये स्कूल है और लगभग बदलापुर के बहुतांश लोग इस स्कूल में पढ़ लिख चुके हैं। इस स्कूल की मैनेजिंग ट्रस्टी हर पार्टी के लोग हैं। यहाँ कोई पार्टी नहीं है, यहाँ हर पार्टी का कोई न कोई सदस्य, कोई न कोई नेता इनके मैनेजिंग बोर्ड पे है और यही असलियत है, यही सच्चाई है। जिस प्रकार से भाजपा को जिस प्रकार से बदनाम किया जा रहा है ये बहुत गलत है। ये सोची समझी साजिश हमें लगती है क्योंकि इस संस्था को पूरा बदलापुर जानता है और इनके मैनेजिंग जो ट्रस्टी है, मैनेजिंग बोर्ड है, उस पे सारे पार्टी के लोग इसमें शामिल हैं। आप भी जाके चेक कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अपनी एक सभा में कहा कि ये जो पूरा प्रदर्शन था, प्रदर्शनकारी जो थे, ये एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड पूरा स्टेज किया हुआ, पूरी तैयारी से किया हुआ प्रदर्शन था। क्या वहीं पर विपक्ष कहता है ये तो लोगों की पीड़ा थी, लोग वहाँ खड़े थे? नहीं, मुझे ये कहना है कि जब मैं कल गई तब वहाँ पे जो बदलापुर के लोकल लोग हैं, मैंने उनसे भी बात की। उन्होंने कहा बिल्कुल हमने प्रोटेस्ट किया, 10 बजे तक हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन 10 बजे के बाद जो लोगों की झुंड आना चालू हो गई, ये लोग कहाँ से आए और क्या हमें भी पता नहीं चला। कोई स्कूल में घुस गए, कोई रेलवे पे चले गए, कोई ट्रैक पे चले गए और कहाँ से लोग आए ये हमें पता नहीं है। मैंने पुलिस से भी पूछताछ की। इसमें जो है पुलिस के ऊपर दगड़ फेंकने का काम किया है। 8 से 9 लोग जो है वो पुलिस अधिकारी, जो पुलिस है वो इंजर्ड भी वहाँ पे हुई है। और उसके बाद में पुलिस ने जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं उनको अपने हिरासत में लिया। उसमें कुछ लोग चेंबूर के निकले,
कुछ लोग जो है वो नवी मुंबई के हैं, कोई थाना के हैं, कोई और कहीं के हैं। तो बदलापुर के बाहर के लोग भी बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे पहुंचे थे। और सबसे एक मुझे अचरज करने वाली बात है कि यहाँ पे जो छोटी बच्चियों के साथ घटना हुई है, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। और इस प्रोटेस्ट में जो बैनर थे वो बैनर थे कि हमारे महाराष्ट्र में अभी अभी महायुति सरकार ने लाडली बहन योजना जो है वो लॉन्च की है, तो उसे रद्द कर दो, उसे बंद कर दो, इस आशय के पोस्टर्स वहाँ पे लगे हुए थे। तो समझ में नहीं आया कि क्या कनेक्शन हो सकता है कि जहाँ पे इतनी संवेदनशील घटना हो चुकी है, घटी है, और दूसरी साइड में हमने देखा कि लाडली बहन योजना जो है उसे आप बंद कर दो, इस प्रकार के लेके वो प्रोटेस्टर खड़े थे। तो ये बात हमने समझ नहीं आई। इतनी ओछी राजनीति हमने आज तक नहीं देखी है जो हमने, और इस प्रकार से मतलब बदलापुर के लोगों का कहना था कि ये हमारे बदलापुर को बदनाम करने का षड्यंत्र था। और मुझे भी ऐसे लगता है कि महाराष्ट्र को देश में बदनाम करने का हमारे नेता देवेंद्र जी, राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, हमारी महायुति की सरकार को बदनाम करने का ये षड्यंत्र था। ऐसा जो सामने सारी जो बातें दिख रही है उसके ऊपर से हम बोल सकते हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लगातार बता रहे हैं कि हमने कार्रवाई की है, हम काफ़ी संवेदनशील हैं, और इसी बात के दौरान उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि हमारी सरकार ने 2 महीने के भीतर एक मामले में आरोपी को फांसी की सज़ा सुनवा दी, लेकिन बाद में ये ट्वीट ही डिलीट करवा दिया। नहीं, उन्होंने क्या कहा है मैंने अभी देखा नहीं है लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि सरकार जो कर सकती है वो हर चीज़ महायुति सरकार ने की है। जिन्होंने अपने कर्तव्य में कसूर किया उन पुलिसों को निलंबित करना, उनको सस्पेंड करना, मतलब गलती हुई है ऐसा लगा है तो उनको सस्पेंड भी किया है। उसके साथ ही हमने देखा एसआईटी स्थापन की है। उसके साथ ही हमने देखा कल ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये अपील दारिज की कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फास्ट चलाए ये केस, ये वहाँ पे किया हुआ है। तीसरी बात हमने देखी कि वहाँ पे उज्जवल निकम जैसे एक वरिष्ठ जो विधिज्ञ है उनको वहाँ पे रखा हुआ है। और इस प्रकार से सरकार जो कर सकती है, उस हरामखोर को तो उसी दिन कुछ घंटे के अंदर ही पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहती हूँ कि इसको फांसी ही होगी और फांसी की सजा ही होगी। उसके लिए जो करना पड़ेगा सरकार जरूर करेगी। बात उज्जवल निकम जी की आई तो अब विपक्ष कहता है कि उज्जवल निकम ने बीजेपी के चिन्ह पर चुनाव आपका सवाल मैं समझ गई। मुझे इतना ही पूछना है कि कोलकाता के केस में कपिल सिब्बल चलते हैं, वो कौन है जी? कपिल सिब्बल कौन है? कपिल सिब्बल को जानते हैं ना, कौन है कपिल सिब्बल? तो कोलकाता केस में कपिल सिब्बल चलते हैं। और उज्जवल निकम जी, आप महाराष्ट्र में जितने पीड़ित लोग हैं आप उनसे पूछिए, अरे वो हमसे कहते हैं कि आप उज्जवल जी निकम को हमारा केस दीजिए। जब मैं जाती हूँ तो परिवार से मिलती हूँ तो परिवार हमें कहता है, इंसिस्ट करते हैं हमें, हम कहते हैं नहीं हम इनको देते हैं, नहीं हमें निकम साहब ही चाहिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि निकम साहब पे लोगों का विश्वास है। और इस प्रकार की बेतुकी बातें करना विरोधी पक्ष को बिल्कुल शोभा नहीं देता। मैं आपको असलियत बताती हूँ कि ये जो लाडली बहन योजना जो महाराष्ट्र में आई है, जिसको लोगों ने बहुत सराहा है, विशेष करके महाराष्ट्र की जो मातृशक्ति है, इन्होंने हेड ऑन इस योजना को लिया है। इसकी वजह से इनके पैरों तले की जमीन खिसक गई है और इतने घिनौने और इतने ओछी हरकत पर उतर आए हैं कि छोटी बच्चियों के साथ हुए दुर्व्यवहार के समय पे भी, ऐसे संवेदनशील मुद्दे पे भी लाडली बहन योजना के जो फ्लैक्स है वो लेके खड़े हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। आखिरी सवाल, उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए कहा कि जिस तरह से आरोपी की मानसिकता है उसी तरह की मानसिकता उनकी भी है जिन्होंने वहां प्रदर्शन करने वालों को एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड प्रदर्शन बताया। नहीं, बताया क्या है जी? बताया क्या है? लोग बाहर से आए, उन्होंने जो जिस प्रकार से मानसिकता को एक, मैं वही कह रही हूँ। और उद्धव ठाकरे जी को तो कुछ बोलने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। उन्हें शायद थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं उसे, मेमोरी लॉस का कुछ होगा। 2.5 साल जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र के इसी विदर्भ में एक टीचर को जिंदा जलाया गया था।
पूरा महाराष्ट्र नहीं, पूरा देश रास्ते पे आया था। तभी कलेक्टर के जरिए सरकार ने उनके परिवार को कुछ आश्वासन दिए थे। 2.5 साल तक इन्होंने अपनी सत्ता उपभोगी और 2.5 साल में ये जो वादा किया था वो भी भूल गए। ये उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस की सरकार, महाविकास आघाड़ी की, उसे पूरा करने का काम हमारे महायुति सरकार में हमारे नेता, राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ने पूरा किया है। अरे इनको क्या नैतिकता है। मुंबई के साकीनाका में एक महिला के प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल के उसे मार दिया गया। तभी मैं ही थी, चित्रा वाघ, जो उनसे मैंने अपील की थी कि आप इस वुमेन एट्रोसिटीज की जो घटनाएं हो रही है इसके ऊपर एक विशेष अधिवेशन लगाइए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, इन्होंने अधिवेशन तो नहीं लगाया और मेरे ऊपर ही केस दाखिल किया। तो इनको तो बोलने का कोई नहीं, और इनके तो बहुत है जी, बहुत है। मतलब 2.5 साल के अगर इनके चिट्ठे अगर हम पढ़ेंगे तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। इसलिए इनको तो नैतिकता है ही नहीं ये सब बातें बोलने का। जो देशमुख जी कहते हैं कि शक्ति कायदा उनके समय में पास हुआ था, देशमुख जी, लेकिन केंद्र ने अभी तक उसको वेटिंग। मैं आपको ये बता रही हूँ कि अनिल बाबू को तो पता ही नहीं था कि गृह मंत्री होके ये भी काम करने पड़ते हैं। वो पैसे के उगरानी में ही लगे थे। तो इसके लिए गृह मंत्री के क्या क्या काम होते हैं ये उनको अभी पता नहीं है। और जो जो करना है, अनिल बाबू आपके माध्यम से उनको कहना चाहूँगी। उन्होंने आज एक ट्वीट किया, मैंने उसका जवाब भी दिया है। तो अनिल बाबू, गृह मंत्री जी के ये काम है, लॉ एंड ऑर्डर, महिला और बच्चियों के ऊपर अगर ऐसा अत्याचार होता है तो खड़ा होना है, और जो जो एक्शन लेने पड़ते हरामखोरों को अरेस्ट करने के लिए, ये सब काम जो है गृह मंत्रालय बहुत अच्छी तरह से महाराष्ट्र का कर रहा है। लेकिन आपको भी संदीप दी थी, इनको भी चांस मिला था जब ये गृह मंत्री थे, पर इनको वो 100 करोड़ का टारगेट था, तो वो बाकी की बातें उनको कुछ पता ही नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार बहुत सजग है और हमारे गृह मंत्री, हमारे नेता देवेंद्र जी फडणवीस एक सक्षम ऐसे मंत्री है। बहुत जल्द, हम आपको बता रहे हैं, बहुत जल्द इस हरामखोर को फांसी भी होगी। बेंचमार्क सेट करेंगे बिल्कुल। और इनके जो मंसूबे हैं, अनिल देशमुख सहित, उद्धव ठाकरे सहित और सारे इनके चेले चपाटे, वो हम कभी पूरे नहीं होने देंगे और महाराष्ट्र को अस्थिर नहीं होने देंगे। ये महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है और उन्हीं के नक्शे कदम पे महायुति की सरकार चल रही है। धन्यवाद। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.